अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वल्वो वेजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में। ठीक है, तो ये भी टॉपिक ना हमने ऑलमोस्ट उसमें ही कवर किया था जिसमें जो है ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में। तो ये भी ना आपने अगर वो वीडियो देखा है तो ये भी जो है ना आपके पास क्या आसान होने वाला है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो आपके पास क्या बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज कास्ड बाय गार्डिनेला वेजाइनालिस। क्या? गार्डिनेला वेजाइनालिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस इज कास्ड बाय जो ना आपके पास क्या गार्डिनेला वेजाइनालिस बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है जो ना आपके पास क्या जो डिस्चार्ज होता है इसमें इस डिस्चार्ज की ना आपके पास क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको जो ना आपके पास क्या आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो उसकी बेस पे के ऊपर ना आपने क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या डिफरेंशियल्स बनाने हैं। ठीक है, आपने इसका जो आपके पास क्या है जो ये डिस्चार्ज है इसकी जो पीएच होती है वो बिल्कुल हाई होती है और ये बहुत ही थिन एंड होमोजेनस होता है जो डिस्चार्ज है इसका। इन इस डिस्चार्ज में जो सेल्स होंगे उन सेल्स के ऊपर अगर ये क्या है बैक्टीरियाज है, ये क्या है ग्रीन और बैक्टीरियाज। तो डिस्चार्ज सेल्स विद बैक्टीरियाज, इन सेल्स को हम क्लू सेल्स बोलते हैं। क्या? क्लू सेल्स। तो ये आपको ना किस में मिलेगा, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं। तो माइक्रोस्कोपी पर आपको क्या मिल गया, क्लू सेल्स मिलेंगे। तो ये आपके पास क्या है, ये आपकी डायग्नोसिस बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ होती है जो डायग्नोसिस में हेल्प करती है, उसको हम एमसिल्स क्राइटेरिया बोलते हैं। एमसिल्स क्राइटेरिया आपके पास क्या होता है, पीएच हाई, थिन एंड होमोजेनस, फिशी ऑर्डर, ऑन पुटिंग 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर इसके ऊपर आप डाल दें और उसकी जो ऑर्डर है वो फिशी हो जाए इन तो जो ना आपके पास क्या ये आपके पास क्या ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। 3 पॉइंट्स क्या थी, नंबर 1 2 3, ये आपके पास क्या एमसिल्स क्राइटेरिया है। क्या? एमसिल्स क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास क्या थी, इसमें थी बैक्टीरियल वेजिनोसिस में थी एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, ये इसके साथ भी एसोसिएटेड होता है, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। अच्छा, जो गार्डिनेला वेजाइनालिस है इट इज़ सेंसिटिव टू द आपके पास क्या मेट्रोनिडाजोल। तो इसमें हम मेट्रो और जो ना आपके पास क्या टिनेडाजोल देंगे, टिनेडासोल। ठीक है, तो हम ये दोनों इसमें ट्रीटमेंट में दे सकते हैं इसमें। ठीक है, देन हमारे पास आता है क्या, वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस। वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस इज कास्ड बाय कैंडिडा एल्बिकेन। कैंडिडा एल्बिकेंस के जो ना वजह से ये जो ना आपके पास क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास क्या डिफरेंशिएशन होगी उससे जो ना आपके पास क्या इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको इरिटेशन होगी एंड इचिंग होगी। जो ना आपके पास क्या जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनमें आपके पास क्या होगी, इरिटेशन एंड इचिंग होगी वहाँ पर बिल्कुल। एंड यहाँ पर इसका जो डिस्चार्ज होगा वो कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा। कौन सा होगा, वाइट कर्डी यहाँ पर लिखा है लेकिन ये ऐसा ये कर्डी वाइट होता है। ठीक है, कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा जिसको आपने देखकर आपने देखेंगे आप तो देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे। ठीक है, कौन सा डिस्चार्ज होता है, कर्डी वाइट वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर ना थोड़ी बहुत इन्फ्लामेशन भी मिलेगी एंड थोड़ी बहुत एडिमा भी मिलेगी। जहाँ पर इन्फ्लामेशन भी मिलेगी एंड एडिमा भी मिलेगी और एरिथीमा भी मिलेगी। क्या? एरिथीमा मिलेगी। ठीक है, और इसमें जो इन्फेक्शन में जो पीएच है, पीएच इज़ लेस देन 4.5। इसकी जो पीएच होती है वो लेस देन 4.5 होती है। ठीक है, एंड इसकी जो आपके पास क्या डायग्नोसिस है वो किसके थ्रू करते हैं हम, माइक्रोस्कोपी एंड जो ना आपके पास क्या कल्चर के थ्रू करते हैं, CULTUR कल्चर करते हैं। ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट है टॉपिकल, इंट्रावेजिनल और पर ओरल एंटी फंगल्स देते हैं। टॉपिकल में कौन से, इंट्रावेजिनल और PO एंटी फंगल देते हैं। ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट था। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, ट्राइकोमोनियासिस। क्या? ट्राइकोमोनियासिस इज कास्ड बाय ट्राइकोमोना वेजाइनालिस। ट्राइकोमोना
वेजाइनालिस। इसका जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है। और इसमें भी इचिंग भी होती है, बट यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन भी होती है एंड इचिंग भी होती है। इसमें इचिंग थी लेकिन बर्निंग नहीं थी, इसमें बर्निंग भी है और इसका जो डिस्चार्ज है वो ग्रीनिश डिस्चार्ज है, ठीक है। तो इनमें ये डिफरेंस है। और ये वजाइना एंड जो ना आपके पास क्या यूरिटर्स को ना इन्फेक्ट करता है ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, जो इन्फेक्शन है उसमें होता है। इसकी जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकली डायग्नोसिस की हो जाती है, ठीक है, नाद पर आपने जाना नहीं होता, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट विद मेट्रो और टेनेडाजोल। अच्छा, तो ये क्या था आपके पास क्या ट्राइकोमोनियासिस था। देन हमारे पास आता है क्या गोनोरिया। अब जो गोनोरिया है, गोनोरिया में जो डिस्चार्ज होगा वो पेरुलेंट डिस्चार्ज होगा, उसमें पस होगी एंड डिसयूरिया होगा एंड यूरिथ्राइटिस होगा इसमें, ठीक है। क्या होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। बाकी 3 इन्फेक्शन जो भी किए थे हमने उसमें कोई भी पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं था, गोनोरिया में पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एंड गोनोरिया इज कास्ड बाय नजीरिया गोनोरिया, इट इज़ कास्ड बाय नजीरिया गोनोरिया। इसमें आपको अब्डोमिनल पेन भी मिलेगा एंड आपको हो सकता है कि पीआईडी भी मिले। अगर ये इन्फेक्शन ऊपर जा रहा है तो आपको पीआईडी भी करवा सकता है। अगर ये इन्फेक्शन यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या पीआईडी भी करवा सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटोरी डिजीज़, जो पेल्विक इन्फेक्शन है वो भी करवा सकता है, ठीक है, अगर ये आपने ट्रीट नहीं किया टाइम के साथ। इसमें और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, रैश, आर्थ्रल्जिया एंड आर्थराइटिस भी हो सकती है। एंड आर्थराइटिस आपके पास कौन सी होती है, मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस होती है इसमें, ठीक है। आर्थराइटिस कौन सी होगी, मोनो आर्टिकुलर, पॉली आर्टिकुलर नहीं होगी, ठीक है। इसको आप डायग्नोस कैसे करते हैं, नात, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रीटमेंट है सेफलोस्पोरिन्स, 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स, 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स प्लस एजिथ्रोमाइसिन भी देते हैं इसमें हम, ठीक है। 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स विद एजिथ्रोमाइसिन, सिंगल डोज में ही बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है। इसमें हम कौन सा देते हैं, साइफ्ट्राइक्सोन 1 ग्राम एंड एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम, ठीक है। ये एक ही डोज होता है, उसमें ठीक हो जाता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है क्या, क्लेमाइडिया। अब क्लेमाइडिया जो ना आपके पास क्या क्लेमाइडिया इज कास्ड बाय बैक्टीरिया नोन एज क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। इसमें जो यूरिथ्राइटिस होगी, इसमें भी यूरिथ्राइटिस दी ना मैंने बताया था आपको गोनोरिया में, लेकिन इसमें यूरिथ्राइटिस होगी ना, इट इज़ नॉन गोनोरियल यूरिथ्राइटिस, उसको हम बोलते हैं क्या, NGU, नॉन गोनोरियल यूरिथ्राइटिस। इसमें आपके पास क्या होगा, वाटरी नॉन पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल वाइट सा डिस्चार्ज होगा। डिसयूरिया यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होगी एंड रीटर्ड सिंड्रोम भी यहाँ पर आपके पास क्या इस पेशेंट्स में आपको मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, एंड दिस इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, कॉमन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, डिजीज़ नहीं बोल रहा मैं, इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉमन यही होता है, क्लेमाइडिया होता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप डायग्नोज कैसे करेंगे, नाथ, ट्रीट कैसे करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, इन दोनों में से कोई भी हो, जो भी अवेलेबल हो, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, क्या था, वेल्वो वाजाइनल इन्फेक्शंस था, ठीक है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।